अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एक बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रामा के ऊपर जो है जलन। वैसे तो मैं इतने ड्रामास वगैरह नहीं देखती हूँ, मगर कुछ ड्रामास जो मैं शुरू से देखना शुरू कर दूँ वो फिर मैं एंड तक देखती हूँ, उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जिनमें से एक ड्रामा है जलन। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। बहन उसकी मर गई है, निशा की शादी उसकी हो गई उसकी मर्जी के मुताबिक। घर उसने तबाह करा लिया अपनी बहन का, अपने जीजू के साथ उसने शादी कर ली है। किस वजह से शादी की? स्टेटस की लालच में, हसद की वजह से, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ शुरू से हसद रखती थी, उसके कपड़े ले लेती थी, उसने जो उसके पास नई शॉपिंग होती थी, जो कुछ होता था वो हसद की वजह से, लालच की वजह से, जेलसी की वजह से वो हथिया लेती थी। आखिरकार उसने उसके शौहर के ऊपर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। शौहर की अच्छी खासी जो फैमिली लाइफ थी, जो मैरिड लाइफ थी, जो हैप्पीली वो लोग स्पेंड कर रहे थे, उसको नज़र लग गई। किसकी नज़र लगी? निशा की नज़र लग गई। शादी हो गई, लेकिन इधर सारे के सारे केस में जो उसके शौहर की बहन है यानी निशा की जो नंद है, वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करी। ऐसे बहुत कम जगहों पे होते हैं कि नंदे इतना सपोर्ट करें, इतना कोऑपरेट करें और अपनी जो भाभियाँ हैं उनका साथ दें। ऐसी बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन उसने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। क्यों? और वो बहुत स्ट्रिक्टली भी रिएक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी, उसके जो बिजनेस है उसमें ज़्यादातर शेयर जो है, मैक्सिमम शेयर है उसकी बहन का, निशा की नंद का। तो इस वजह से वो कहने के काबिल भी है कि तुमने क्यों इसके साथ शादी की है। बहुत स्ट्रिक्टली शी इज़ रिएक्टिंग। अच्छा जी, अब होगा ये जो मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि बुराई का अंजाम हमेशा जो है ना वो ज़िल्लत और रुसवाई होता है। ऐसे लोग ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। ये वक्ती एंटरटेनमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है। उसके बाद जो औलाद होती है ना, वो असल में मियाँ और बीवी के दरमियान रिश्ते को बाउंड रखती है। औलाद इसीलिए लोग मांगते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता जाए। आ गया है उसका बच्चा उसके घर में। बच्चा अब उससे निशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बहन का बच्चा है, यानी उसका सुतेला बेटा है, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो आए दिन घर में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद कर रही है। एक चपेट उसको अपनी नंद से पड़ चुकी है, एक चपेट उसको अपने शौहर से पड़ चुकी है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में उसको बेतहाशा चपेड़ें सारी दुनिया से पड़ेंगी। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन इसमें लड़कियों का मैं कहती हूँ कि जो रोल है सो है बहुत बड़ा। जो रोल है ना वो आदमियों का भी है। आदमी, औरतें तो बाहर हर फिर रही होती हैं, ये आदमियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन औरतों के बहकावे में आते हैं या नहीं आते। अगर आदमी हो शटअप कॉल देने वाला, मुंह तोड़ जवाब देने वाला, तो औरत की कभी भी, लड़कियों की बाहर जो फिरती हैं लड़के फंसाने के लिए, उनकी कभी भी इतनी मजाल, इतनी जुर्रत ना हो कि वो ऐसे आदमियों के पीछे बार बार आए, क्योंकि उनको तो टाइम पास चाहिए होता है। कोई ना कोई उसके पीछे लालच होती है। वो लालच जब पूरी हो जाती है तो तू कौन मैं कौन। इसी तरह जो लड़के होते हैं, शादीशुदा लड़के होते हैं, वो भी लालच की वजह से ही साथ होते हैं। उनकी जब अट्रैक्शन सारी पूरी हो जाती है तो वो उनको छोड़ देते हैं। ऐसी लड़कियों के साथ कभी भी वो शादी नहीं करते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। निशा के साथ क्या होगा? निशा के साथ ये होगा कि उसका बड़ा बैड सीन तैयार होने वाला है, और बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा वेट कर रही हूँ उसके लिए। बच्चा उसके सर पे थोपा जाएगा, बच्चे को वो मारने की कोशिश करेगी, जिसमें वो नाकाम हो जाएगी। दूसरी तरफ नंद ने अपना शेयर मांग लेना है, घर उसके नंद के नाम है, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तब सामने आएगी इसकी असल शक्ल, क्योंकि ये तो सिर्फ पैसे के तौर पे, पैसे की लालच में उसके साथ ही, शौहर के साथ ही ये लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देगी, वापस अपने पेरेंट्स की तरफ जाना चाहेगी। इसका जो मंगेतर था वो हो गया अब अमीर, उसके पास ही वापस जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस है। उसके मंगेतर ने इसको अब ख़राब करना है, क्योंकि वो इससे बदला लेगा। क्योंकि उसका दिखाया हुआ था, ड्रामे में एक सीन दिखाया हुआ था कि भाई मैं तुम्हारा बदला लूँगा। अपनी मरी हुई कज़न के बारे में, कज़न से ये बात कर रहा था कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा और निशा को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो लेट्स सी अपकमिंग एपिसोड में क्या होता है। कल तो वैसे एपिसोड उसकी हुई नहीं, आई थिंक डबल एपिसोड होगी, मेगा एपिसोड होगी और फुल ऑफ थ्रिल होगी।
तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और वैसे ऐसे लोगों का जो अंजाम है ना वो बहुत बुरा होना चाहिए, जो लोग दूसरों की फैमिलीज़ को ख़राब करते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। तो अंजाम जो है ना वो ऐसे लोगों का दिखाना चाहिए कि होता क्या असल में, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी आए। वैसे तो बहुत लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग ख़राब होते हुए देर नहीं लगती होती। तो अवेयरनेस आए लोगों में, और आगे से लोग मुहतात रहें। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अपनी बीवी को कैसे रखना है कि वो दूसरी तरफ ना जाए, आपने अपने शौहर को कैसे रखना है कि वो दूसरी लड़कियों से अट्रैक्ट ना हो। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है और सब्र का इम्तिहान होता है। औलाद जो होती है वो बहुत बड़ा एक होती है, एक स्टिकी टेप होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और बेशक शौहर बहक जाए या बीवी बहक जाए, लौट के वो जो है ना अपने घर को ही आते हैं, औलाद की वजह से भी और अपने पार्टनर की वजह से भी। तो माफ़ कर देना चाहिए, गलती हर एक से होती है, वो आपका बहुत बड़ा सब्र का इम्तिहान होता है। लेकिन जाहिर है फिर आप दोबारा उस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप ब्लाइंडली एक शौहर के ऊपर या एक बीवी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट फिर दोबारा डेवलप नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों का वैसे अंजाम दिखाना चाहिए सामने ड्रामास वगैरह में कि ऐसी लड़कियों का या ऐसे आदमियों का क्या अंजाम होता है। लेट्स होप क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, थैंक यू।